दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा मुंबई द्वारा मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग में निर्मित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी एवं प्राकृत भवन के प्रथम चरण का लोकार्पण आचार्य सुनील सागर महाराज, आचार्य कल्प पुण्य सागर महाराज, मुनि अपूर्व सागर, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया सहित शहर विधायक ताराचंद जैन व अन्य अतिथियों ने किया। इस अवसर पर मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित समारोह में बोलते हुए आचार्य सुनील सागर महाराज ने कहा कि मनुष्य को कमाने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन उसे दान करने के लिए कलेजा चाहिए, जो बहुत कम लोगों में होता है। इस भवन में निर्माण भी जिन्होंने भी दान किया है उन सभी को साधुवाद। उन्होंने कहा कि सभी देशी भाषाओं में प्राकृत भाषा का उपयोग होता है। यह सबसे प्राचीन भाषा है। इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए हमें प्रयास जारी रखने चाहिए। उन्होंने युवाओं को गुलाबचंद कटारिया की भांति अच्छा श्रावक बनने की सलाह भी दी। आचार्य सुनील सागर महाराज ने कहा कि कटारिया के अच्छे श्रावक होने पर सभी को गर्व होना चाहिए। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि इस भवन के प्रथम चरण के निर्माण में जमुना लाल हरपावत व उनकी टीम के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। प्राकृत भाषा का इतना प्रभाव है कि इसमें जैनियों ही नहीं वरन गैर जैनियों ने भी पीएचडी की है। उन्होंने इस भाषा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल कटारिया व अन्य अतिथियों ने आचार्य सुनील सागर महाराज द्वारा लिखित पुस्तक सच्चे कहावों का विमोचन भी किया। ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुनालाल अपावत ने बताया कि प्रथम वर्धमान सभा मंडप का लोकार्पण पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद कटारिया द्वारा किया गया। ग्लोबल महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुनालाल जी अपावत ने जो ये अलग जगह थी प्राकृत पर्व मनाने की, वो जो उनका एक ड्रीम था वो आज पूरा हो रहा है। और आज के दिन हमारे जो प्राकृत भवन बनकर तैयार हुआ उसका आज शिलान्यास हुआ और हमारे महामहिम राज्यपाल गुलाब जी कटारिया जो अपने मत से 40 लाख रुपए दिए थे, जो भवन बनकर तैयार हुआ, उस भवन का आज उन्होंने लोकार्पण किया। और इसी क्रम में अभी ऊपर के 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल और बनने जा रही है और पास में एक कीर्ति स्तंभ बनने जा रहा है। तो कीर्ति स्तंभ के लिए भी हमारे पीएनसी के जो मालिक हैं, चेयरमैन है जो प्रदीप जी, उन्होंने 51 लाख रुपये देने की घोषणा की है। तो उनके सौजन्य से ही बनेगा, उसका आज भूमि पूजन हो गया है। इसी क्रम में ऊपर की जो भवन है उसमें हमारे जम्मू कुमार जी जो भारतवर्ष दिगंबर उसके अध्यक्ष हैं और हमारे श्री भोपाल से आए प्रदीप मामा जी, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है उस भवन में। तो इस तरह से 1 मंजिल बनकर तैयार है और 3 मंजिल और बनने जा रहा है। तो आज सभी दानदाताओं ने अपना दिल खोलकर दान दिया, उनके माध्यम से ये पूरा भवन बनेगा। और ये टोटल ज़मीन हमको ये हमारे अमित सागर जी की प्रेरणा से ज़मीन मिली और ये हमको 30,000 फीट ज़मीन सरकार का विश्वविद्यालय ने अलॉट की है। और उस पर हमारा पूरा अभी निर्माण कार्य 1 मंजिल का हुआ है, 3 मंजिल का बाकी है, जो आज लोकार्पण ऊपर का भी हो गया, जो अनावरण चलता रहेगा। इसी तरह से जो हमारे दानदाताओं ने पैसा दिया, कुछ 11 लाख 21 लाख उन्होंने भी दिया और स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुनालाल जी अपावत ने भी 51 लाख रुपये अपने स्वयं के दिए हैं और उसके अंदर में सहयोग प्रदान किया। तो इस तरह से जो ये प्राकृत भवन जो बच्चों को पढ़ने के लिए प्राकृत भाषा की जो जानकारी, पहले ऑलरेडी ये विभाग यहाँ पर है लेकिन भवन नहीं था, तो उस भवन को बनाने के लिए जो मीडिया उठाया जमुनालाल जी ने और जो आज बनकर तैयार हुआ, ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए सौभाग्य। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उदयपुर में ही ये भवन बन रहा है और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ के आगे उनकी जो लगभग अभी यहाँ पर जो 15-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जाके उनकी संख्या बढ़ेगी और इस तरह से ये प्राकृत भाषा का प्रसार होगा। और इस भाषा को आगे लाने के लिए मोदी जी सरकार ने भी बहुत मतलब मोदी जी ने भी खुद ने भी प्राकृत भाषा के विस्तार के लिए उन्होंने खुद ने भी अपने मन की बात बताई थी। तो इस तरह से हम लोग पूरे समाज के सहयोग से इस तरह का जो काम किया है उसके लिए जमुनालाल जी को हम एक बार पूरी समाज और पूरी हमारी जो भी यहाँ पर जिसने भी सहयोग दिया जाता उन सबकी ओर से जमुनालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।